संघर्ष लड़ रहे हैं। इस संघर्ष की चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है। जैसे हमारे साथी बोल के गए हैं, मैं किसानों का लीडर भी हूं, पेशे से एक डॉक्टर भी रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि जो जमीन है, हमारी भूमि है, धरती है, इसमें से हम सब पैदा हुए हैं। हम सबको पैदा करने वाली हमारी माँ भूमि है। इसीलिए भूमि की लड़ाई जो है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाई बनती है, और उस लड़ाई को आप लड़ रहे हो। इसलिए मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अपने किसान संगठनों की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। साथी ने बताया कितने किसान शहीद हुए, 26 किसान इस आंदोलन के दौरान हमसे बिछड़ गए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम दिल्ली बॉर्डर के ऊपर आए थे, दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर चारों तरफ से किसानों ने धरना लगा के दिल्ली को घेर लिया था, तो हमें लगता था कि हम 2 या 3 दिन में वापस चले जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार की मूर्खता, दिल्ली सरकार की जिद ने हमें 13 महीने दिल्ली के इर्द गिर्द बैठने को मजबूर किया, और वो 13 महीने में हमारे कोई 740 किसान, छोटे से लेकर बुजुर्गों तक, उस आंदोलन में शहीद हुए थे। और मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि उस आंदोलन में शहीद हुए साथियों को हमने पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार से मुआवजा दिलवाया था, और पंजाब सरकार ने खास करके हर फैमिली को जिसका घर से कमाने वाला शहीद हो गया था, उसको 5 लाख रुपया और उसके घर से एक बच्चे को नौकरी दी थी। तो ये आंदोलन के दौरान हुआ था। मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उन शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। साथियों, ये जो आंदोलन हुआ, आपको याद होगा, टीवी में देखा होगा, कुछ लोग गए भी होंगे वहां। ये बात मैं बताना चाहता हूं कि हमने जब नवंबर में दिल्ली को घेरने की ऐलान किया था, हमारे दिमाग में नहीं था कि हम इतनी देर वहां बैठना पड़ेगा हमको। जैसे आपको भी शायद एक लंबा समय ये लड़ाई लड़नी पड़ी है और आगे लड़नी पड़ेगी। और देश में किसान ताकत, किसान मजदूरों की एकता की ताकत ऐसे बन गई है, जैसे बिहार के साथी बोले, आपके साथी बोले, मैं पंजाब का साथी बोल रहा हूं, हरियाणा के भी बोलेंगे कि हर जगह में। मैं थोड़े दिन पहले कर्नाटक होके आया था, वहां भी किसानों के अंदर एक नई जागरूकता आई है, किसानों की ताकत बढ़ी है, किसानों की एकता बढ़ी है, और किसान आज किसी भी बेइंसाफी के खिलाफ, किसी भी शोषण के खिलाफ वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भूल जाए दिल्ली में राज करने वाले या लखनऊ में राज करने वाले, मोदी जी या योगी जी, किसी भी पार्टी के राज करने वाले, कि आज देश का किसान में दिल्ली आंदोलन के बाद जहां उसकी एकता बनी है, वहां उसके अंदर बेइंसाफी और जो भी उनके साथ कोई धक्का होता है, उसके खिलाफ झट से वो मैदान में उतर आते हैं। कोई भी जगह हो, पूरे देश में किसानों की एक ताकत बड़ी है, और इसकी जरूरत भी है। मैं आपने जो ये मोर्चा लगाया है, जैसे आज यहाँ इस इलाके के नहीं, पूरे यूपी के किसान मजदूर संगठनों के साथी आए हैं, जन संगठनों के साथी आए हैं, और जो एकता बन रही है, और मैं इसके लिए आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये एकता बनी रहे,
आप अगर लड़ाई के मैदान में लड़ते रहो, इस लड़ाई के मैदान में जैसे पहले एक साथी बोल के गए हैं कि हर रोज नए लीडर पैदा होंगे, हर रोज नए ताकत बनेगी, एकता बनेगी, और एक दिन आएगा जिस दिन ये हवाई अड्डे का जो विस्तारीकरण का प्लान है, इस टोटल प्लान को वापस लेके कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। मैं विश्वास है इस बात का, और तो आप जरूर, आपको भी विश्वास होना चाहिए। जैसे याद करो जरा, हम जब हमने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया था, तब लोगों का कहना था कि बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो मोदी जी कहते हैं वो होता है। मोदी जी के जबान से निकली हुई आवाज, मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द कभी वापस नहीं गया है। यहाँ तक था कि सिंगू टिकरी बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर लोग बोलते थे कि मोदी जी मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, केवल नारों की बात नहीं, और हमें खुशी होती है ये बताते हुए, उस लड़ाई में बेशक हमें हमारे 740 किसानों को खोना पड़ा, शहीद हुए, हमें लगातार बहुत सारे साथियों को कोरोना हुआ, कोविड हुआ, अस्पतालों में कितना पैसा गया, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन उस किसान ताकत के सामने 19 नवंबर 2021 को, उस दिन जिस दिन मोदी जी ने टीवी पे आके बोला कि हम इन किसान साथियों को वो समझा नहीं पाए, हम 3 कृषि कानून अपने वापस लेते हैं, और वो 3 कानून जब वापस लिए उन्होंने, हमने कहा था उस समय भी, हमने जब 3 कृषि कानून आए थे तब भी हम उसको अब बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए भेजा, और आंदोलन में अब हमने स्पष्ट बोला ये बात कि ये जो कानून है, ये कानून हमारी जमीन, हमारी फसल, हमारी नस्ल, हमारी मंडियों को बड़े कारपोरेट घरानों, बड़े कारपोरेट हाउसेज जिसमें अंबानी अडानी आते हैं, उनको गिरवी करने के लिए की जा रही है। और वो इसी को लेकर हमने नारे भी निकाले। वहां दिल्ली बॉर्डर पे नारा चलता था कि या कानून वापसी या घर वापसी, या जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाश जाएगी। इस नारों के साथ, वो तैयारी के साथ बेशक 740 किसान शहीद हुए, लेकिन जैसे वहां बैठे पंजाब और हरियाणा के लोग तमाम प्रांतों से, पूरे देश से, तमिलनाडु से लेकर असम तक सब जगह से लोग आके इकट्ठे होने शुरू हुए। हमें नहीं पता कहां से वहां लंगर का इंतजाम हुआ, पानी आया, लोगों ने सर्दी में वहां सर्दियों के कपड़े भेजे और वहां बिस्तर भेजे, तंबू भेजे। जब अंधेरी आई तंबू उखड़ जाते थे, तो करोड़ों करोड़ पैसा जो लोगों ने भेजा, उसमें लोगों में एक ताकत आई, एक मानसिक रूप से लड़ने के लिए हिम्मत आई, और उस हिम्मत से ही 19 तारीख को मोदी जी को थूक के वापस चाटना पड़ा। और चाटने के बाद देश के जो किसान थे उन्होंने फिर कहा कि मोदी जी हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। केवल हमारे 3 कानून की लड़ाई नहीं थी, हमने और भी मुद्दे रखे थे। हमारे जो समर्थन मूल्य की मांग, हमारे समर्थन मूल्य पर हमारी फसलों की जो बिकवाली है उसकी गारंटी करने वाला कानून, जो हमारे शहीद हुए साथी हैं, खास करके लखीमपुर खीरी में, शायद आपको याद करा दूं मैं, क्योंकि मैं यूपी की धरती में खड़ा हूं, पानी देना पड़ा, यूपी में खड़ा हूं। 3 अक्टूबर का दिन था, हमने पूरे देश में कॉल दे रखी थी कि किसी भी जगह बीजेपी का कोई लीडर या नेता, उसका कोई प्रोग्राम ना होने दिया जाए। और मुझे पूरा इस बात पर गर्व है कि पंजाब और हरियाणा में, एटलीस्ट, और पश्चिम यूपी में हमने 1 अक्टूबर 2020 को ये कॉल दी थी, 2020 को ये कॉल दी थी कि पूरे पंजाब में, पहले पंजाब में दी थी
कि पंजाब में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भी रेलगाड़ी ना तो घुसेगी ना यहां से जाएगी। दूसरी कॉल हमने दी थी कि पंजाब का कोई भी टोल प्लाजा में हम टोल प्लाजे को खोल देंगे, कोई पर्ची नहीं कटवाएगा। तीसरी कॉल दी थी कि कोई भी बीजेपी का लीडर ना कोई मीटिंग कर पाएगा, ना वो कोई रैली कर पाएगा। और इसी तरह से चौथी कॉल थी कि अंबानी और अडानी के जितने भी पैदावार और उसकी सेवाएं हैं उनका बायकॉट करो। ये 4 मुद्दों को लेकर पंजाब में दिल्ली आने से पहले 1 महीना लगातार हमारा आंदोलन चलता रहा। और उसी काल को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा और यूपी में वो काल दी गई, जब हम दिल्ली बॉर्डर के ऊपर आ गए, उसी काल को इम्प्लीमेंट करते हुए यूपी के लखीमपुर खीरी में मिस्टर मौर्य जो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने उतरना था मीटिंग करने के लिए। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान साथी उसके हेलीकॉप्टर के उतरने का विरोध करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। और अजय मिश्र टैनी जो आज गृह मंत्रालय में मंत्री हैं, उनका बेटा आशीष मिश्रा टैनी जो एक बदमाश था, जिसने अपने साथियों के साथ 3 बड़ी गाड़ियां, उसकी अपनी गाड़ी थी थार जीप, वो 3 बड़ी गाड़ियां जब जैसे हम यहाँ से मोर्चा लगा के निकल रहे हो, पीछे से 3 गाड़ियां लाके जनता के ऊपर चढ़ा दी। और 4 किसान और एक पत्रकार जो थे वो वहां शहीद हो गए और दर्जनों जख्मी हो गए। इसलिए ये जो कार्रवाई उन्होंने की, इसके बारे में भी हमने कहा कि मोदी जी अभी 3 कानून वापस हुए हैं, अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करो, पावर बिल 2020 जो है उसको वापस लो। बेशक वो पोल्यूशन वाला बिल जो था उसमें किसानों को निकाल दिया था, और साथ ही जो शहीद हुए किसान हैं उनको मुआवजा परिवार को, और साथ ही हमारे जो केसेस हैं हमारे ऊपर उनको वापस लिया जाए। सो इसको लेकर कशमकश चलती रही। आखिर 11 दिसंबर को 10 दिसंबर को फिर केंद्र की तरफ से एक चिट्ठी आई, जिस चिट्ठी में उन्होंने वादा किया हमारे साथ कि हमने अपनी ये मांगे मान ली है, तो केसेस वापस लिए जाएंगे, एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बनेगी कानून बनाने के लिए। लेकिन जब हम 11 दिसंबर को लौटे अपने अपने प्रांतों को, बहुत खुशी में लोगों ने ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए लगातार मार्च करके अपने घरों को गए। काउंटर से कई फूलों की वर्षा की लोगों ने हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की। उसने एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई, डिटेल में नहीं जाता, उसमें बेईमानी की। इसी तरह केसेस वापस लेने में देर की और आखिर संयुक्त किसान मोर्चा को दिल्ली की लास्ट मीटिंग में 3 महीने पहले जो हुई, ऐलान करना पड़ा कि हमारे जो मुद्दे बचे हैं उसके साथ हम 3 मुद्दे और जोड़ते हैं। कौन कौन से मुद्दे मैं बताना चाहता हूं आपको भरी सभा में। संयुक्त किसान मोर्चा की पहली मांग है कि एमएसपी की गारंटी करने वाला कानून और खरीद की गारंटी करने वाला कानून बनाया जाए। नंबर 2, देश के सभी किसानों के ऊपर जो भी कर्जा है, सरकारी है या वो कोऑपरेटिव का है या प्राइवेट है, उन कर्जों के ऊपर लकीर मारी जाए, कर्जे से मुक्त किया जाए किसानों को। तीसरा है कि जो भी हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको मुआवजा और केसों की वापसी ली जाए केस ने जो। चौथा है कि हर किसान को जो 60 साल का हो जाता है, 60 साल के बाद उसने देश में अनाज दिया है, सब्जी दी है, फल दिया है, दूध दिया है और किसान ने देश को भूख से निकाला है, वो हर किसान को 60 साल के बाद देश में उसकी सेवा के लिए किसान, अब मर्द और औरत दोनों को किसान पेंशन की गारंटी की जाए। ये पेंशन उसको कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 प्रति महीना दी जाए। और साथ ही किसानों की फसलें जो हैं, फसलों का बीमा सरकार खुद करे, सरकारी कंपनियों में करवाए और खुद उसकी
जो किश्त भर के सरकार करवाए, साथ ही अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त किया जाए। तो दिल्ली की मीटिंग में, फिर बाद में करनाल और कुरुक्षेत्र की मीटिंग में ये चीजें तय हो गई और हमने फिर आंदोलन का दूसरा दौर था वो शुरू किया। दूसरे दौर में आपको पता नहीं आपने पूर्वी यूपी में कितना किया है, लेकिन कॉल थी संयुक्त किसान मोर्चे की कि पूरे देश में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजो, बड़ी बड़ी रैलियां करके। बाद में फिर दूसरा गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के सामने बड़े बड़े गैदरिंग की गई, बड़ी पब्लिक मीटिंग की गई और गवर्नर को ये 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। और लास्ट हमने बहुत बड़ी पंचायत पंजाब हरियाणा यूपी की इकट्ठी हरियाणा के शहर जींद में की और पूरे देश को कॉल थी कि ट्रैक्टर मार्च करके ज्ञापन देके आओ। इसके बाद अब हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 सूत्री नियमावली बना ली है कि कैसे पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे का तालमेल और गठन होगा। और साथ ही ऐलान किया है कि 20 मार्च को फिर दिल्ली में एक बड़ी किसान महापंचायत संसद के सामने करने जा रहे हैं। जो 23 मार्च के हमारे शहीद हैं, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, उन 23 मार्च के शहीदों को समर्पित किसान महापंचायत, मुझे याद है मैं 5 दिन पहले पंजाब के संगठनों की मीटिंग हुई, वहां तय हुआ कि जाना है। और मुझे याद है कि संगठनों का जब हमने नंबर लगा के कितने लोग जाएंगे, अभी 4-5 संगठन हमारे मीटिंग में नहीं थे बड़े, तो वहां से हमारे पास आंकड़ा आया कि 40,000 लोग पंजाब से दिल्ली जाएंगे, केवल पंजाब से। और जो संगठन शामिल थे इससे ज्यादा। मेरा पूरा विश्वास है कि या तो सरकार हमें जगह दे दे कोई बड़ी, नहीं लाखों लोग 20 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे और संसद के सामने अपने 7 सूत्रीय जो मांग पत्र है उसको मनाने के लिए वह पंचायत करेंगे। सो साथियों, मैं अपनी बातों को आपके सामने रखा हूं। एक बात मैं करना चाहता हूं कि हम 2023 से निकल रहे हैं, 2024 आने वाला है। 2023 में भी 2024 में भी देश की जनता ने बहुत जगह इलेक्शन देखना है। इलेक्शन होगी और फाइनली मई 2024 में दिल्ली की सरकार फिर दोबारा बनने जा रही है। और यही टाइम है, जैसे कहते हैं कि लोहा गर्म है उसके ऊपर चोट लगाओ। यही समय है जब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव मैदान में आएंगी और चुनाव मैदान में आने के समय हम किसानों और मजदूरों के मुद्दों को उनके सामने रखें। केवल कुछ एरिया के नहीं, हम संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से पूरे देश के किसानों के मुद्दे जो है वो इन पार्टियों के सामने रखेंगे। और ये ऐलान करते हैं हम कि हमारा भी कर्ज मुक्ति और एमएसपी मिशन 2023-24 शुरू हो चुका है। उनका इलेक्शन 2023-24 है, हमारा कर्ज मुक्ति और एमएसपी मिशन 2023-24। 2023-24 में इस मिशन की लड़ाई में हम सबको गांव स्तर तक संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर बनाते हुए, संगठनों को एक साथ लाते हुए, अपने अपने झंडों को कायम रखते हुए देश में जो नियमावली बनी है उस नियमावली के अनुसार पूरे देश का एक तालमेल कमेटी बनेगी और उसके साथ प्रांतों में तालमेल कमेटियां बनेंगी, जिलों में बनेंगी। और संयुक्त किसान मोर्चा इस जिसने 13 महीने लड़ाई लड़के देश की केवल किसानों में नहीं, मैं ये बड़े एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी सिंगू बॉर्डर के ऊपर कुछ पत्रकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि वो मिलने आते थे तो बहुत शुक्रगुजार होते थे कि संयुक्त किसान मोर्चे ने हमारी आवाज खोल दी है, हमारी कलम को जान दे दी है, हमारे ताकत दे दी है। और संयुक्त किसान मोर्चे की उस लड़ाई ने पूरे जन संगठनों को, पूरे देश के लोगों को एक बल दिया है, एक ताकत दी है, एक विश्वास दिया है, आत्मविश्वास दिया है, इकट्ठे होकर लड़ने में एक रास्ता बनाया है। और मैं आज जैसे ये खिरिया के बाग में आप लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हो, मुझे ये मिनी सिंगू बॉर्डर लगता है, मिनी टिकरी बॉर्डर लगता है।
कि सिंधु बॉर्डर से जैसे आवाज उठती थी, जैसे उस एकता से हमारे शासक वर्ग और हमारा प्रशासन डरता था, उसी तरह आपके इस खिरिया बाग के इस मोर्चे से डरने लगेंगे। ये इनको रात को सपने आएंगे कि क्यों हमने हवाई अड्डे के विस्तार का फैसला कर लिया, उनको वापस लेना होगा। और अंत में मैं आपको मुबारकबाद देता हुआ उन शहीदों के जो शहीद हुए हमारे साथी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि ऐसे ही अपनी एकता केवल आजमगढ़ के मुद्दे के ऊपर नहीं, पूरे यूपी में मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ बैठे हमारे संगठनों के नेताओं से अपील करता हूँ और जनता को भी अपील करता हूँ कि समय रोज, जैसे मैंने पहले बोला कि लोहा गर्म है, इस लोहे गर्म के ऊपर चोट मारने के लिए हम नेताओं को जनता मजबूर करे। जरूरत है इस चीज की, मेरे संगठन का झंडा है, आपके संगठन का झंडा है, लेकिन मिलके लड़ाई लड़ने का मौका है। इसका एक रास्ता बन चुका है, उस रास्ते पर आप जरूर ही आगे बढ़े। और आखिर में मैं आपके साथ अपने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक सॉलिडरिटी प्रकट करते हुए, जिसको हम हिंदी में या पंजाबी में एकजुटता बोलते हैं, अपने संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से, उसमें हमारे पंजाब के साथी, यूपी बिहार के साथी आए हैं, उसकी तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो मैंने आज अपनी बहनें, बच्चियां, महिलाओं से सुना, जितना पकड़ और जितना उनमें कॉन्फिडेंस है और दूसरे साथियों ने जैसे रखा, मुझे विश्वास है कि ये आंदोलन 8 गांव या 8 पंचायतें या 12 गांव तक नहीं रहेगा। ये जो आंदोलन की जो धाक है, आंदोलन की जो आवाज है, आंदोलन के साथ जुड़ने वाले लोगों की जो ताकत है, ये ताकत आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मीडिया के जरिए आप देखेंगे कि पूरे देश के लोग, पूरे देश के संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे और ताकत मिलेगी, आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। इतनी आशा के साथ मैं फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको विश्वास दिलवाता हूं कि जब भी पिछली मीटिंगों में ये मुद्दा आया था, लेकिन उसको मोर्चे की अपनी मीटिंग्स की कुछ समस्याओं के चलते हुए ये मुद्दे को ढंग से हम वहां रख नहीं थे पाए। अब जो दूसरे संगठन यहाँ है और हम यहाँ मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे की जो भी जल्दी मीटिंग होगी, उसमें संयुक्त किसान मोर्चे का संयुक्त ताकत जो है इस मोर्चे के साथ आए, उसके लिए हम मोर्चे की मीटिंग में इसको एजेंडा बना के रखेंगे और इसको पास करेंगे। अंत में मेरी इच्छा है, अगर मंच मुझे इजाजत देगा, एक छोटा सा गाना भी आपके साथ। मेरे